हाय डिवाइन फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल। हाउ आर यू ऑल? आई होप आप सब सेफ हैं, सिक्योर हैं, डिवाइनली ब्लेस्ड हैं, प्रोटेक्टेड हैं। एंड फेस्टिव सीज़न चल रहा है, वेकेशंस हैं, तो मैं चाहती हूँ कि क्रिसमस के मौके पर और न्यू ईयर के मौके पर आपके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ आए, बहुत सारी ब्लेसिंग्स आए, हैप्पीनेस आए। जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो परेशानी है आपके जीवन की, वो सब छू मंतर हो जाए। ओके या कन्फर्मेशन। तो जो डाउनलोड आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो कुछ इस तरह से है कि आपको किसी से कुछ कंफ्यूजिंग एनर्जी मिल रही है। रिसेंटली किसी पर्सन ने आपको कंफ्यूजन में डाला, किसी तरह का कुछ कंफ्यूजिंग एनर्जी आपको उनसे मिली। ठीक है, उन्होंने आपको कुछ ऐसा दोहरा चरित्र आपके सामने प्ले किया कि आप उनको लेकर के बहुत ज़्यादा पजल हो गए। ठीक है, ये जिस पर्सन की मैं बात कर रही हूँ आपकी लाइफ में जो रहे हैं, हो सकता है आपने रिसेंटली इनसे किसी तरह की कोई एनर्जी एक्सचेंज करी हो, या फिर हो सकता है वो आपकी लाइफ से अभी रिसेंटली वॉक अवे कर गए, या आपने उनसे डिस्टेंस किया खुद को। उन्होंने आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग स्टेट में रखा, उन्होंने आपको बहुत मिक्स वाइब्रेशंस दिए। आपके सामने वो पर्सन हो सकता है बहुत ज़्यादा कमिटेड वे में खुद को प्रेजेंट करते हो और बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड खुद को दिखाते हो, बट जब वो आपसे दूर होते हैं तो उनके अराउंड एक फेक वाइब्रेशन होती है जो लोग भी उनके बारे में ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, और लोग भी जानते हैं कि उनके पास से एक फेक वाइब्रेशन आती है। यस, एंड दैट्स वाई आपने उनसे अपनी वाइब्रेशंस को, आपने उनसे अपनी एनर्जी को एक्सचेंज करना बंद किया। आपने खुद की एनर्जी को उनसे विड्रॉ किया, आपने उनको डिस्टेंस पे रखा, एंड आपने अपनी एनर्जी को समेट लिया है, उनसे एक हेल्दी डिस्टेंस मेंटेन किया है, जिसकी वजह से वो व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा परेशान है और उन्होंने आपको एज एन ऑप्शन चूज़ किया। ये इस बात का उनको बहुत ज़्यादा पछतावा है। उनको ये रियलाइजेशन है कि आपके साथ उनको लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी मिली थी, जो बहुत ज़्यादा किस्मत से बहुत जन्मों बाद कभी कोई ऐसा पार्टनर मिलता है, तो उन्होंने आपको एज एन ऑप्शन चूज़ करके इन अ वे आपको खो दिया। ठीक है, इस बात का उनको बहुत ज़्यादा रियलाइजेशन है। ये सिर्फ रोमांटिक कनेक्शंस को लेकर के ही बात नहीं कर रही हूँ मैं, ये फैमिली कनेक्शंस भी हो सकते हैं। ये आपकी लाइफ में कोई आपके बाकी रिलेशंस की भी बात हो सकती है। हो सकता है आपके कोई सगे संबंधी हो, कोई रिलेटिव्स हो, जिन्होंने आपको एज अ पर्सन अच्छा नहीं समझा। एज अ पर्सन उन्होंने आपको समझने में गलती करी, एंड अब उनको काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट है, काफ़ी रियलाइजेशन है इस बात का। उन्होंने ये दो दोहरा चरित्र इसलिए रखा क्योंकि वो अटेंशन सीकर हैं और ये उनकी पर्सनालिटी का ही एक पार्ट है। ठीक है, वो खुद को दोहरे रूप में ही प्रस्तुत कर पाते हैं, वो नेचुरली खुद को प्रेजेंट नहीं कर पाते हैं। दैट्स नॉट देयर नेचर, राइट? तो आपके सामने उन्होंने किसी और तरह से खुद को प्रेजेंट किया और बाहरी लोगों के सामने उन्होंने खुद को किसी और तरह से प्रेजेंट किया, जिसमें कि उनकी दोनों तरफ से हार हुई है, राइट? एक तो आपकी तरफ से भी उनका विश्वास कम हुआ और आपने अपनी एनर्जीज को विड्रॉ कर लिया, प्लस बाहरी जो लोग हैं जिनके सामने उन्होंने अपना एक फेक साइड प्रेजेंट किया, वो लोग भी अब उनके प्रति डाउट की भावना रखते हैं। वो लोग भी उनके प्रति एक कंफ्यूजिंग स्टेट में है। वो लोग भी नहीं समझ पाते हैं रियल साइड उस पर्सन का। सो ये कोई ऐसा व्यक्ति है जो दोहरा चरित्र प्ले करने पर बहुत ज़्यादा पछता रहा है, एंड इट्स लाइक ना घर का ना घाट का टाइप, वैसी सिचुएशन हो गई है उनकी। सो इस टाइप का कोई व्यक्ति है जो बहुत ज़्यादा पछता रहा है और उनको इस बात का बहुत ज़्यादा रिग्रेट है कि आप उन पे अटेंशन नहीं दे रहे हो, आप उन पर कोई ध्यान नहीं दे रहे हो, आप अपनी लाइफ में, अपने जीवन में बिजी हो। सो इस बात से उनको बड़ी समस्या हो रही है। सो ये एनर्जी आ रही है, आपको पता होना चाहिए कि कोई बहुत ज़्यादा परेशान है क्योंकि उन्होंने फेकनेस दिखाई, क्योंकि उन्होंने रिश्तों को फेक वे में ट्रीट किया। इस वजह से ये रिश्ता कोई भी हो सकता है, फ्रेंडशिप, रिलेटिव्स, ठीक है, लव इंटरेस्ट, ओके।
आपको हर रिश्ते को एक रियल वे में ट्रीट करना चाहिए, राइट। हर रिश्ते को एक सच्चाई के साथ आपको ट्रीट करना चाहिए, ये चीज़ बता रहे हैं। या तो आपकी लाइफ में मैं देख रही हूँ एक ट्रू लव आ रहा है। आपको जिस किसी ने भी आपको जिस किसी ने भी एज एन ऑप्शन ट्रीट करने की कोशिश की, तो मैं बता दूं कि आप ऑप्शन बनने लायक नहीं हैं, आप बहुत प्रेशियस हैं। एंड आप जिस किसी की लाइफ में आए वो पर्सन बहुत लकी है, ठीक है। सो यस, आपको एज एन ऑप्शन ट्रीट करना, आपको एज एन ऑप्शन समझना, ये बहुत बड़ी भूल है उस इंसान की। या सो दे हैव प्लेड फूल, क्योंकि फूल का कार्ड आया है। तो अभी हो सकता है उनको एज अ फूल फील हो रहा है कि वो एज अ फूल खुद को पोर्ट्रे कर रहे हैं। ये उनकी बहुत बड़ी, ये उनकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है, ठीक है, खुद को फेक वे में प्रेजेंट करना। बिकॉज लोगों को पसंद होता है रियलिटी, आप रियल में कैसे हो, ठीक है, वो चीज़ लोग जानना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। आपका रियल साइड लोगों को पसंद है। एंड आपसे ये या एंड हर इंसान जिस किसी से हम पर्सनली इंटरेक्ट करते हैं वो हमारी नेचुरल वे को, रियल साइड को देखना चाहते हैं कि व्हाट रियली वी आर, राइट। तो अपने आप को ऑथेंटिक वे में ही रखना चाहिए, फेकनेस कहीं पर भी नहीं होनी चाहिए किसी भी रिश्ते में। इवन आप अगर पब्लिकली भी खुद को प्रेजेंट कर रहे हो, बी इट एनीवेयर, एनी सिचुएशन, कोई भी सिचुएशन हो, कहीं पर भी आपको अपने रियल पार्ट को प्रेजेंट करना चाहिए, राइट। सो मुझे लगता है आपके जो लाइफ में ये फेक इंसान था या रहा है, ठीक है, तो उस इंसान को भी बहुत ज़्यादा फुलिश जैसा फील हो रहा है, उनको अपने आप में बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ जैसा फील हो रहा है। उनकी खुद की बेवकूफ़ियों की वजह से आपने अपनी एनर्जीज़ को उनसे विड्रॉ कर लिया, ठीक है। अब आप डेफिनेटली उनको कोई अटेंशन नहीं दे रहे हैं, राइट। सो आपके लिए मैसेज आ रहा है, हैव द करेज टू एम्ब्रेस चेंज, टेक रिस्क, बी एडवेंचरस। यस, सो पॉसिबल है कि आप किसी एडवेंचर ट्रिप पे हैं, हो सकता है आप कुछ एडवेंचरस करने वाले हैं, कुछ कैलकुलेटेड रिस्क ले रहे हैं, कुछ चेंजेस लाइफ में आ रहे हैं आपके। यस, तो आपने पूरी तरह से डिवाइन एनर्जीज पे, दिव्य शक्तियों पे अपना ट्रस्ट रखा हुआ है, जिसकी वजह से आप एक ब्राइटर डायरेक्शन में, एक अच्छे डायरेक्शन में आपको ले जाया जा रहा है ईश्वर की तरफ से। और आपको बता रहे हैं कि आपके लिए हर तरह से जो चेंजेस आ रहे हैं वो पॉजिटिव चेंजेस आने वाले हैं आपकी लाइफ में, ठीक है। नंबर 12 मैं देख रही हूँ, दिसंबर मंथ आपके लिए स्पेसिफिक हो सकता है। 8th ऑफ दिसंबर आपके लिए स्पेसिफिक है, 9th ऑफ दिसंबर आपके लिए स्पेसिफिक है, 12th ऑफ सितंबर आपके लिए स्पेसिफिक हो सकता है, 12th ऑफ अगस्त आपके लिए स्पेसिफिक हो सकता है, राइट। 2nd जुलाई इज स्पेसिफिक फॉर यू, 7th ऑफ फरवरी आपके लिए स्पेसिफिक हो सकता है, राइट। 8th ऑफ सितंबर मैंने बोल दिया आपको, 12th ऑफ सितंबर, 3rd सितंबर भी स्पेसिफिक हो सकता है, 3rd अगस्त भी आपके लिए स्पेसिफिक हो सकता है। ये कुछ डेट्स आ रही है यहाँ पे, ओके। हैव कॉन्फिडेंस ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ग्रेट जॉय, रिन्यूअल एंड कनेक्शन टू स्पिरिट। यस, सो स्पिरिट्स आपसे डायरेक्टली कनेक्शन में हैं, वो आपका मार्गदर्शन कर रहे हैं, ठीक है। अगर आपको कहीं पर भी ड्रैगन फ्लाई दिख रही है तो इसका मतलब आप को स्पिरिट्स गाइड कर रहे हैं, आप पूरी तरह से स्पिरिचुअली गाइडेड हैं, ठीक है। आप एंजल्स से घिरे हुए हैं, एंजल्स ने आपको सराउंड किया हुआ है। आपको कहीं पर भी ड्रैगन फ्लाई दिखे तो आप समझ लीजिए कि एंजल्स आपके बहुत करीब हैं, बहुत पास हैं, और वो आपको डायरेक्शन दे रहे हैं, ठीक है। आपकी लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं, कुछ ऐसे पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं, मेजर चेंजेस आ रहे हैं जो आपके लिए बेनिफिशियल होने वाले हैं, ठीक है। एनर्जी में एक नयापन आप फील करेंगे, एक रिन्यूअल आपको फील होने वाला है, ठीक है। या प्रपोजल, तो हो सकता है आपको कोई प्रपोज कर सकता है, कोई ट्रू पार्टनर, कोई आपका ट्रू लव आपकी लाइफ में आ रहा है, ठीक है। सच्चा प्यार आपकी तरफ आ रहा है। अ रोमांटिक और बिजनेस अपॉर्चुनिटी इज इंडिकेटेड। यस, तो कोई रोमांटिक पार्टनर आपकी तरफ आ रहा है, कोई ट्रू लव, सच्चा प्यार जो एक्चुअल में आपकी
काबिलियत को जानते हैं, जो एक्चुअल में आपकी अहमियत समझते हैं, ठीक है। एक ऐसे पार्टनर आपकी तरफ आ रहे हैं, और साथ ही साथ कोई ऐसी बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी आपकी तरफ आ रही है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाली है, ठीक है। आप ट्रू कमिटमेंट को फील करेंगे, आप ट्रू कमिटमेंट को बहुत जल्द एक्सपीरियंस करने वाले हैं, या फिर हो सकता है आप ऑलरेडी एक्सपीरियंस कर रहे हैं ट्रू कमिटमेंट को, राइट। सो ये कुछ मैसेजेस आए हैं आपके लिए। आपको डेफिनेटली पूरी तरह से एंजल्स पर और स्पिरिट गाइड्स पर ट्रस्ट करना है, ओके, एंड ट्रू कमिटमेंट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, राइट। या सो देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है आज, आपको क्या गाइडेंस मिलने वाली है, मेरे कलेक्टिव्स के लिए क्या गाइडेंस आ रही है। ओके ओके, एनर्जीज आर रियली हाई। क्या गाइडेंस आ रही है मेरे कलेक्टिव्स के लिए, और कोई गाइडेंस, इज एनी मोर गाइडेंस। ओके, और कोई गाइडेंस, इज एनी मोर गाइडेंस फॉर माई कलेक्टिव्स। ओके, या आपको रेस्ट एंड रिजुविनेट करना है, ठीक है। आपको रेस्ट करना है, रिलैक्स। आप एक हीलर हो सकते हैं, हो सकता है आपकी एनर्जी इतनी ज़्यादा हाई वाइब्रेशनल एनर्जी है कि आपकी प्रेजेंस मात्र से, सिर्फ आपके प्रेजेंट होने से, सिर्फ आपके लोगों के आसपास प्रेजेंट होने से लोग हील हो जाते हैं। इवन इफ आप अगर कुछ भी ना करें, ठीक है, ओनली योर प्रेजेंस हील्स पीपल, ठीक है। आप हील कर देते हैं लोगों को, लोगों का स्ट्रेस दूर हो जाता है, लोग काम डाउन हो जाते हैं। अगर किसी को किसी तरह की कोई एंजाइटी हो तो भी लोग काफ़ी अच्छा फील करते हैं, काम डाउन फील करते हैं। आप बहुत हाई वाइब्रेशनल एनर्जी पर्सन हैं, ठीक है। आपके अंदर दिव्य शक्तियां हैं, आपके अंदर वो ऊर्जा है जो दूसरों को हीलिंग देती है। आप एक हीलर हैं, ठीक है। तो आपको अपनी हीलिंग पावर्स को ऑनर करना है, रिस्पेक्ट करना है। डिवाइन हीलिंग पावर्स है आपके पास। ऑनर योर सेंसिटिविटी। आप बहुत सेंसिटिव हैं नेगेटिव एनर्जीज को लेकर के, पॉजिटिव एनर्जीज को लेकर के आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं, ठीक है। अगर किसी को आप पेन में देखते हैं, तकलीफ में देखते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, बहुत आपकी एनर्जी डिस्टर्ब होती है उससे। तो इसलिए आपको बोला जा रहा है कि आपने बहुत सारी एनर्जीज को एब्जॉर्ब कर लिया है, जिसकी वजह से आपको हो सकता है लो फील हो रहा हो, थोड़ा स्ट्रेस्ड फील हो रहा हो, थोड़ा एंग्शियस फील हो रहा हो, या फिर आपको एग्जॉस्टेड फील हो रहा है, बहुत ज़्यादा थकान है, ओवर एग्जर्शन है, जिसकी वजह से आपको बोला जा रहा है कि आपको रेस्ट करना चाहिए, ठीक है। आराम करिए, रिट्रीट करिए, अपनी एनर्जी को रिचार्ज करिए, जैसे हम बैटरी रिचार्ज करते हैं, अपनी बैटरी को रिचार्ज करिए, यस, अपनी एनर्जी को रिचार्ज करिए। योर लाइट कैन सपोर्ट अदर्स। तो आपकी जो लाइट है, जो आपके अंदर एक एनर्जी है, जो पावर है, हीलिंग पावर, वो दूसरों को सपोर्ट कर सकती है, दूसरों को हेल्प कर सकती है आपकी एनर्जी। तो आपको अपनी एनर्जी को रिस्पेक्ट करना है। तो इसीलिए आपको बोला जा रहा है कि आपको अपनी एनर्जी को ऑनर करना है, रिस्पेक्ट करना है, यस। इंक्रीज अवेयरनेस, डीप कनेक्शन, ट्रस्ट योर इनर वॉइस। यस, आपका डीप कनेक्शन है स्पिरिट्स के साथ, डिवाइन एनर्जीज के साथ, बहुत गहरा नाता है आपका। वो जो दिव्य शक्तियों के साथ आपका एक गहरा नाता है, आपको उसकी रिस्पेक्ट करनी है, यस। आपको रेस्ट करने के लिए कहा जा रहा है, नई जगह पर जाइए, रेस्ट करिए, रिलैक्स करिए, चिल मारिए, और अपनी एनर्जी को रिवाइव करिए, अपनी एनर्जी को रिचार्ज करिए, ओके। सुप्रीम प्रोटेक्शन, आपके पास दिव्य प्रोटेक्शन है, इतना ताकतवर प्रोटेक्शन आपके साथ चलता है, ओके, कि आपको उस चीज़ का हो सकता है अंदाज़ा भी नहीं है। एक प्रॉपर शील्ड, एक प्रॉपर पावरफुल कवच आपके साथ चलता है, आपके लव्ड वंस के साथ चलता है, या यू आर प्रोटेक्टेड। कॉर्ड्स आर बीइंग कट, मूव बियॉन्ड लिमिटेशंस, ट्रस्ट, यस। आपको बोला जा रहा है कि आप प्रोटेक्टेड हैं, सेफ हैं, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे लोग मुझे कमेंट करके पूछते हैं कि मैम हम क्या करें, क्या उपाय करें, कैसे क्या करें। आपको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ पे बिल्कुल क्लियर बोला जा रहा है कि आप ऑलरेडी प्रोटेक्टेड हैं। सिर्फ आप डिवाइनली गाइडेड रहिए, आपको ये मैसेजेस मिलने ज़रूरी हैं,
ठीक है, आपको जब भी ये मैसेज मिलता है ये आपके जीवन में डेफिनेटली एप्लीकेबल है। ठीक है, आप प्रोटेक्टेड हैं। यहाँ पे आपको ये बताया जा रहा है आपको कोई उपाय करने की ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ आपको मैं बताती हूँ सिर्फ सॉल्ट बात लीजिए, क्योंकि आप एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहे हैं। हो सकता है आप नेगेटिव एनर्जीज़ को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, इस वजह से उस नेगेटिव एनर्जी को रिमूव करने के लिए आप सॉल्ट बात लीजिए। नमक को थोड़ा सा अपने नहाने वाले पानी में घोलकर उससे नहाइए, ताकि आप एनर्जी आप ताकि आप नेगेटिव एनर्जी से फ्री हो सके। ठीक है, अगर आप उनसे अफेक्टेड हैं कहीं से भी, अगर आपको ऐसा फील हो रहा है कि आप एग्जॉस्टेड हैं, तो आपको अच्छा फील होगा। तो इस वजह से मैं आपको बोल रही हूँ कि आप कुछ भी मत करिए, सिर्फ नमक वाले पानी से नहाइए। ओके, आप प्रोटेक्टेड हैं। यस, यू आर प्रोटेक्टेड। कॉर्ड्स आर बीइंग कट। जिन भी चीज़ों ने, जिन भी लोगों ने आपको रोक कर रखने की कोशिश करी, आपको बांध कर रखने की कोशिश करी, आपकी क्षमताओं को बांध कर रखने की कोशिश करी, वो कॉर्ड्स कट कर दिए गए हैं। ठीक है, वो चेन्स तोड़ दी गई हैं। मूव बियॉन्ड लिमिटेशंस। आपकी कोई लिमिट नहीं है। यू आर लिमिटलेस, अनस्टॉपेबल हैं आप। ठीक है, ये चीज़ आपको ट्रस्ट करनी है। ये मैसेज जिस किसी के लिए भी है फ्रेंड्स, ये सबके लिए नहीं है, ये सबके साथ रेजोनेट नहीं होगा। कुछ ऐसे डिवाइनली गाइडेड लोग हैं जिनकी एनर्जी मैं चैनलाइज कर रही हूँ, जिनके लिए ये मैसेज आ रहा है, और आपको डेफिनेटली पता है अगर ये मैसेज आपके लिए है तो। सो प्लीज़ टेक इट ओनली इफ इट रेजोनेट्स, अदरवाइज प्लीज़ इग्नोर। ठीक है, तो आप डिवाइनली प्रोटेक्टेड हैं, कवच आपके साथ चलता है। ह्यूमैनिटी एंड बेनेवलेंस, स्टे काम, ट्रस्ट द गुड इन योर सेल्फ एंड अदर्स, सी द लाइट इन द वर्ल्ड। या सो आपको बोला जा रहा है कि स्टे काम, काम डाउन, रिलैक्स, चिल। ओके, ट्रस्ट द गुड इन योर सेल्फ एंड अदर्स। अपने अंदर और दूसरों के अंदर अच्छाई देखिए, सिर्फ अच्छाई ढूंढिए। ठीक है, हमें फोकस ही नहीं करना है किसके अंदर क्या बुराई है, किसके अंदर क्या प्रॉब्लम है, वो उनकी खुद की प्रॉब्लम है। ठीक है, अगर किसी के अंदर कोई प्रॉब्लम है तो वो उनकी अपनी परेशानी है, आपका इन चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है। राइट, सी द लाइट इन द वर्ल्ड। आपका फोकस सिर्फ लाइट पर होना चाहिए, क्योंकि आप एक लाइट वर्कर हैं। ठीक है, आप प्रकाश कैरी करते हैं, दिव्य प्रकाश कैरी करते हैं। ओके, दिव्य ऊर्जा आपके अंदर समाहित है, तो आप एक प्रकाश को कैरी करते हैं, बिल्कुल ठीक इस तरह से। राइट, तो आपका फोकस सिर्फ लाइट की तरफ होना चाहिए। आपका फोकस होना ही नहीं चाहिए कि किसके अंदर क्या बुराई है। बुराई पर फोकस करने का काम सिर्फ नेगेटिव लोगों का होता है। ठीक है, आपका इन चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है। राइट, सो देखते हैं आज क्या मैसेज आ रहा है। टैरोट से आपके लिए क्या मैसेज आया है, मेरे कलेक्टिव्स के लिए क्या मैसेज आ रहा है। प्लीज़ प्रिसाइज मैसेज प्रोवाइड करिए। मेरे कलेक्टिव्स के लिए क्या मैसेज आ रहा है, मेरे कलेक्टिव्स के लिए क्या मैसेज आया है। ओके, या एवरीथिंग बैकफायर्ड। सब कुछ बैकफायर हुआ है यहाँ। या राइट, ओके, ये क्या कार्ड है। या इनडिसाइसिव। या ये मैं उसी पर्सन की एनर्जी चैनलाइज कर रही हूँ जो आपकी लाइफ में है, और वो पर्सन ये सोच रहे हैं कि आप उन पे ध्यान क्यों नहीं दे रहे हो। वो कंफ्यूज्ड हैं। पास्ट में उन्होंने हो सकता है आपको कंफ्यूज सिग्नल्स दिए, उन्होंने आपको मिक्स सिग्नल्स दिए, आपको कंफ्यूज किया। तो अभी फ़िलहाल वो कंफ्यूजन में है कि आप उन पर ध्यान क्यों नहीं दे रहे हो। राइट, ये एनर्जी, या ये डेविल का कार्ड रिवर्स में आया है, तो ये डेफिनेटली नेगेटिव एनर्जीज की बात करता है। ठीक है, नकारात्मक ऊर्जाओं की बात करता है, वो किसी भी फॉर्म में हो सकती है। बैकफायर की बात कर रहा है। ठीक है, ये सब कुछ वेस्ट गया है, ये सब कुछ बैकफायर हुआ है। जो भी नकारात्मक ऊर्जा आपके जीवन में थी वो बैकफायर हुई है, वापस वहीं भेज दी गई है जहाँ से वो आई थी। ठीक है, द मैजिशियन, या द मैजिशियन रिवर्स। सो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं, इवल फोर्सेस हैं। ये नज़र दोष भी हो सकता है, किसी तरह का इवल एक्टिविटी भी हो सकती है, गंदी काली एनर्जी, कोई इस तरह का काला जादू, गंदी एक्टिविटीज़ करता है आपके जीवन में। अगर आपके लिए इस तरह की अगर चीज़ें करी गई हैं तो ये तुरंत बैकफायर हुई हैं, ये तुरंत वापस वहीं फेंक दी गई हैं जहाँ से आई थी, वहीं तोड़कर
उसी व्यक्ति के सर पर फेंकी गई है जिस व्यक्ति ने ऐसा कुछ किया था, और फिलहाल वो व्यक्ति कंफ्यूजन में है कि ये चीज़ें आप पर इफ़ेक्ट क्यों नहीं कर पा रही हैं, ये चीज़ें आप पर इम्पैक्ट क्यों नहीं डाल पा रही हैं। वो नहीं डालेंगी क्योंकि आप डिवाइन सोल हैं, डिवाइन एनर्जीज से पूरी तरह से प्रोटेक्टेड हैं। यस, ग्रीन तारा माँ का कार्ड आया है यहाँ पे, या सो आप पूरी तरह से डिवाइनली प्रोटेक्टेड हैं। तो डिवाइन एनर्जीज से ज़्यादा पावरफुल क्या हो सकता है। आप पर किसी भी तरह की कोई नेगेटिव एनर्जी असर नहीं करेगी। यस, इसी बात को लेकर के वो लोग कंफ्यूज हैं, इसी बात को लेकर के जो लोग ऐसी एक्टिविटी करते हैं या ईवल आई कास्ट करते हैं, नज़र लगाते हैं, नज़र दोष आपकी तरफ भेजते हैं, ठीक है, वो लोग कंफ्यूज हैं कि आप पूरी तरह से प्रोटेक्टेड क्यों हैं। तो आप इसलिए प्रोटेक्टेड हैं, यस, बिकॉज आप टोटली डिवाइनली गाइडेड हैं, टोटली डिवाइनली प्रोटेक्टेड हैं। लेट्स सी किस प्रकार की कंफ्यूजन की बात हो रही है यहाँ। ओके, आई वॉन्ट टू नो एवरीथिंग। किस बारे में बात हो रही है, ये क्या कंफ्यूजन। यस, ये इस तरह की चीज़ें प्लान करी गई थी आपके अगेंस्ट, ठीक है, या आपकी फैमिली को भी टारगेट किया गया और आपको पर्सनली टारगेट किया गया। अगर आप मेल हैं तो किंग ऑफ वॉन्ड्स कंसिडर कर सकते हैं, एनर्जी की बात हो रही है ये। आपके लव लाइफ को भी टारगेट किया गया, आपकी फैमिली लाइफ को भी टारगेट किया गया है। बट ये लोग कंफ्यूज हैं कि इन चीज़ों का असर क्यों नहीं हो रहा है आप पर, राइट? क्यों ये बैकफायर हुआ है, ये सब कुछ बैकफायर होगा, आपको कोई फ़र्क भी नहीं पड़ेगा, आपको कोई चीज़ें, इस तरह की चीज़ें छू भी नहीं सकती हैं। इस तरह के इंटेंशंस लोग रखते हैं। आई एम सरप्राइज एंड शॉक्ड कि आज के टाइम में भी लोग अपने पर फोकस ना करके, अपने लिए चीज़ें मैनिफेस्ट ना करके, बस दूसरों के लिए नेगेटिव चीज़ें क्यों प्लान प्लॉट करते हैं। या तो ये जो नेगेटिव एनर्जी है ना, ये गलत चीज़, आपने इससे खुद को डिस्टेंस किया है, आप दूर हैं ऐसी चीज़ों से, आपने खुद को बहुत दूर किया, आपने अपना ध्यान पूरी तरह से ऐसी चीज़ों से हटा लिया है। आपका फोकस इन चीज़ों पर है ही नहीं, इसीलिए ये चीज़ें बैकफायर हो रही हैं, ठीक है। अपना फोकस आपको इन चीज़ों पर रखना ही नहीं है, आपको सिर्फ अवेयर रहना है कि इस तरह की चीज़ें होती हैं, लोग एक दूसरे पर नज़र लगाते हैं, एक दूसरे के लिए ईवल आई कास्ट करते हैं, ठीक है। लेकिन आपका ध्यान ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए, ऐसे लोगों पर कोई फोकस नहीं होना चाहिए, अपनी परेशानियों पर फोकस नहीं करना है, आपको अपनी ब्लेसिंग्स पर फोकस करना है, आपको अपनी रिन्यूअल पर फोकस करना है, जो एनर्जी रिवाइव हो रही है आपकी, आपको उस पर फोकस करना है, ठीक है। आपने डिस्टेंस किया है, किसी तरह का डिस्टेंस देख रही हूँ मैं, जो आपने ऐसे लोगों से किया है, आपने डिस्टेंस बनाया है, ठीक है। ऐसे लोगों को एट आर्म्स लेंथ रखा है, दूर रखा है नेगेटिव चीज़ों से, या नेगेटिव चीज़ों से आपने पूरी तरह से एक दूरी बनाई है और बहुत अच्छा फैसला लिया है आपने। मैं इस चीज़ की बहुत ज़्यादा तारीफ़ करूँगी, गुड जॉब। एंड इसी तरह से आप डिवाइनली प्रोटेक्टेड रहिए, आपको कोई उपाय करने की ज़रूरत नहीं है, आप डिवाइनली प्रोटेक्टेड हैं। अगर आप मेरे साथ जुड़े हैं तो डेफिनेटली कोई डिवाइन सोर्स, कोई हायर पावर, हाई वाइब्रेशनल एनर्जी चाहती है, डिवाइन एनर्जीज चाहती हैं कि आप पूरी तरह से गाइडेड रहें, डिवाइनली गाइडेड रहें, ठीक है। आपको किसी भी तरह का कोई उपाय करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, सिर्फ जो एनर्जी आप एब्जॉर्ब कर लेते हैं ना, क्योंकि आप एक हीलर हैं, ओके, आपकी सोल, आपकी एनर्जी बहुत हाई वाइब्रेशनल है, तो आप बहुत सेंसिटिव हैं नेगेटिव एनर्जीज़ के लिए। इसलिए मैं आपको नमक के पानी से नहाने को कह रही हूँ, सॉल्ट बाथ लेने के लिए कह रही हूँ, ताकि आप उस नेगेटिव एनर्जीज़ को वॉश अवे कर सकें, ठीक है, क्लीन ऑफ कर सकें, राइट। क्योंकि जब आप किसी वाइट रुई को किसी धुएं वाले रूम में रखोगे तो थोड़ा बहुत कालापन आता है उस रुई पर भी, राइट। तो थोड़ा बहुत इफेक्ट आता है, एब्जॉर्ब करती है वो रुई कालेपन को, तो आपको उस चीज़ को वॉश अवे करने के लिए बोला जा रहा है। जस्ट वॉश इट अवे, रिलैक्स एंड चिल, रिट्रीट, आप रिलैक्स करिए, बिकॉज यू आर इनकारनेशन ऑफ समवन
रियली पावरफुल। आप इनकारनेशन हैं, आपका पुनर्जन्म हुआ है। आप पिछले जन्म में कोई बहुत ज़्यादा पावरफुल सोल थे, कोई बहुत ज़्यादा पावरफुल पर्सनालिटी थे। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे बोली जा रही है आपके लिए। ओके, सो ये चीज़ें याद रखिए। योर स्पाउस इज क्रेविंग फॉर योर अटेंशन। या प्रपोजल का कार्ड आया था, ट्रू लव का कार्ड आया था, कमिटमेंट का कार्ड आया था। तो आपके जो स्पाउस हैं, आपके जो हस्बैंड हैं या आपकी जो वाइफ हैं, वो आपके अटेंशन के लिए क्रेव कर रहे हैं। उनको आपका अटेंशन चाहिए, आप उनकी तरफ ध्यान दीजिए। ओके, ये मैसेज आया है। रेनफॉल ऑफ मनी, या धन वर्षा होने वाली है आपके पास। बरसो रे धन धन बरसो रे, धन धन बरसो रे, धन बरसो। तो मैं चाहती हूँ आप सबके जीवन में अपार धन वर्षा हो, हैप्पी लाइफ। या मैं चाहती हूँ आप सबके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ हो, हैप्पी लाइफ हो आप सबकी। ओके, आप बस रिलैक्स करिए और चिल मारिए, अपनी एनर्जी को रिवाइव करिए, रिट्रीट करिए। ओके, यू हैव अ बिग मिशन इन दिस वर्ल्ड, योर हेटर्स वांना बी यू। या तो आपका एक बहुत बड़ा मिशन है इस धरती पर। ठीक है, जागरूक करना, लोगों के प्रति दया भाव करना, सिर्फ लोगों के प्रति ही नहीं, जीव जंतुओं के प्रति भी, पेड़ पौधों के प्रति भी, पशु पक्षियों के प्रति भी, हर एक जीव के लिए दया करना, हर एक जीव का ध्यान रखना, ये आपका मिशन है इस धरती पर। सत्य और सच्चे मार्ग पर चलना, ये आपका मिशन है। लोगों को सही दिशा देना, ये आपका मिशन है। राइट, आपके जो हेटर्स हैं ना, दे वांना बी यू। उनको आपके जैसी लाइफ चाहिए, आपके हेटर्स और एनिमीज को। तो उसके लिए उनको अपने बिहेवियर में बदलाव लाना पड़ेगा। योर ट्विन फ्लेम इज हेविली थिंकिंग अबाउट यू। या तो आपके जो ट्विन फ्लेम है वो आपके बारे में हेविली सोच रहे हैं, आपके बारे में पूरी तरह से बिजी हैं सोचने में। आपके ट्विन फ्लेम के दिलो दिमाग पर सिर्फ आप छाए हुए हो। यस, सो ये चीज़ें निकल के आ रही हैं यहाँ पर। ईश्वर तुम्हें वो नहीं देंगे जो तुम्हें चाहिए, ईश्वर तुम्हें वो देंगे जो तुम्हारे लिए सबसे अच्छा है। तो ये विश्वास रखना है आपको। ये कार्ड्स आपके लिए गॉड की तरफ से आ रहे हैं, ईश्वर ये खुद आपको संदेश दे रहे हैं। ठीक है, वो आपको ये सब चीज़ें बताना चाहते हैं। तो आप हताश निराश मत होइए बिल्कुल भी। ओके, आई थिंक आई शुड टेक दिस पिंक वन। या यू आर स्टीमिंग हॉट। या तो ये आपके पार्टनर की तरफ से आ रहा है, वो आपके लिए क्रेव कर रहे हैं, आप पूरी तरह से उनके माइंड पे, दिलो दिमाग पे छाए हुए हैं। ओके, ईश्वर भी तुम्हारे भक्त हैं, इससे बड़ी और क्या बात होगी। ईश्वर आपके भक्त हैं। अगर आपको ईश्वर को देखना है ना, तो आप उनके भक्तों को देखिए। अगर आप साक्षात रूप में ईश्वर को इस धरती पर देखना चाहते हैं, तो आप उनके भक्तों को देखिए, क्योंकि बिना भक्त के भगवान कुछ नहीं है। ईश्वर अपने भक्तों को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, बहुत प्राथमिकता देते हैं, क्योंकि ईश्वर बिना भक्तों के कुछ भी नहीं है। ईश्वर तभी है जब उनके भक्त हैं, तो इसीलिए ईश्वर भी आपके भक्त हैं। गॉड इज कम्युनिकेटिंग विद यू, व्हाट एल्स। आई टोल्ड यू दीज मैसेजेस आर कमिंग फ्रॉम गॉड स्ट्रेट अवे। ये ईश्वर की तरफ से मैसेजेस आ रहे हैं डायरेक्टली आपके लिए। ठीक है, वो बता रहे हैं कि वो आपके भक्त हैं, वो आपसे प्यार करते हैं। ओके, योर एनिमीज आर रिसीविंग वार्निंग्स। या तो आपके एनिमीज़ को वार्निंग्स दी जा रही हैं। आपके एनिमीज़ को बोला जा रहा है किसी भी तरह का कोई ईवल आई कास्ट मत करो, किसी भी तरह की कोई नेगेटिव एक्टिविटी मत करो। वार्निंग दी जा रही है उन लोगों को, आपसे वो लोग बिल्कुल भी मेस अप ना करें, आपसे वो लोग बिल्कुल भी पंगा ना लें, ये चीज़ बोली जा रही है। पर वो लोग पता नहीं, उनके कानों में जूं नहीं रेंग रही है। सोल दे सोल टू डेविल इवल फैमिली मेम्बर्स। ओके, तो ये किसी के लिए स्पेसिफिक मैसेज आया है, ये बहुत स्पेसिफिक है, ये हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगा। तो आपकी फैमिली में कोई ऐसा इवल फैमिली मेम्बर है जिसने अपनी एनर्जी को
डेविल्स को बेच दिया है, इस तरह का मैसेज आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। वो डेविल्स को कमिटेड है, नेगेटिव एनर्जीज को लेकर के बहुत ज़्यादा कमिटेड है वो व्यक्ति। आपको बहुत सावधान रहना है ऐसे पर्सन से। या आई एम इन लव विद यू, या तो कोई ये बोल रहा है कि किसी को बहुत ज़्यादा प्यार है आपसे, somebody is in love with you। आपके पार्टनर हो सकता है वो मैसेज दे रहे हैं क्योंकि आप फॉन्डली उनके दिमाग पर हैं, आप अपने पार्टनर के दिलो दिमाग पर छाए हुए हैं, तो हो सकता है ये मैसेज उनकी तरफ से आ रहा हो। What did you do to me? या तो वो आपसे पूछ रहे हैं कि आपने उन पर क्या ऐसा जादू कर दिया, क्या ऐसा किया कि वो इतना ज़्यादा आपके बारे में सोच रहे हैं। 24/7 वो आपके बारे में ही सोचते रहते हैं। ओके, दे लॉस्ट द बेस्ट पर्सन लूजिंग यू। यस, सो जिस पर्सन की मैं बात कर रही हूँ, जो एनर्जी मैंने चैनलाइज करी थी, जिसका डाउनलोड मुझे आया था, उस इंसान ने आपको एज एन ऑप्शन ट्रीट किया या आपको गलत तरह से ट्रीट किया, या आपको खोने के बाद उस इंसान को ये रियलाइजेशन है कि उसने एक दुनिया के बेस्ट इंसान को खो दिया है। यस, क्योंकि अब आप उसकी लाइफ में कभी भी वापस एंट्री नहीं करने वाले हैं। आई नो आई मेस्ड अप। यस, उस इंसान को पता है कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है, उस इंसान को रियलाइजेशन है ये। आई टेक वन मोर, एक और मैसेज लूँगी मैं। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते। तो हो सकता है ये कोई मैसेज किसी की तरफ से आ रहा है आपके लिए, उनको पता ही नहीं है कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं। योर हेटर्स डोंट इवन स्लीप, ये मैसेज अपने आप निकल के आया है। तो आपके हेटर्स सोते भी नहीं हैं रातों को। जो लोग आपसे ईर्ष्या करते हैं या आपके प्रति गलत भाव रखते हैं, उनको रातों को नींद भी नहीं आती है, बेहाल हैं वो लोग, परेशान हैं बहुत ज़्यादा। तो ये उनके खुद के दिमाग की उपज है, ठीक है। उनको भी इस तरह की नेगेटिविटी से दूर होना चाहिए, और इस तरह की नेगेटिव एनर्जीज को वो लोग खुद कैरी कर रहे हैं, ये उनके अपने दिमाग की उपज है, ठीक है। ये चीज़ बोली जा रही है। आप कहीं पर भी ऐसी चीज़ों के लिए ज़िम्मेदार नहीं हैं, यू हैव नथिंग टू डू विद इट। और आपने इस चीज़ को पूरी तरह से डन एंड डस्टेड कर दिया है। अब आपने अपनी एनर्जी को पूरी तरह से विड्रॉ कर लिया है ऐसे लोगों से। अब उनको रियलाइजेशन हो रहा है कि दे हैव मेस्ड अप, तो उनको होने दीजिए। एंड आपका इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है, इस तरह की नेगेटिव एनर्जीज से आपका कोई लेना देना नहीं है, और ये चीज़ें डेफिनेटली बैकफायर होंगी क्योंकि आपका फोकस कहीं और है। यस, आपका फोकस ऐसी चीज़ों पर है ही नहीं। आप डिवाइनली गाइडेड हैं, आपको एंजल्स के द्वारा एक नई दिशा में ले जाया जा रहा है। आपका मार्गदर्शन स्वयं ईश्वर कर रहे हैं क्योंकि वो साक्षात आपके भक्त हैं, ठीक है। तो इसी के साथ मैं इस रीडिंग को कंक्लूड कर रही हूँ फ्रेंड्स। मैं चाहती हूँ कि आप सबके जीवन में ये नया साल और ये क्रिसमस आप सबके लिए बहुत सारी खुशियाँ लाएँ, ब्लेसिंग्स लाए। And I love you all, and I hope and pray for the best for all of you. Thank you so much. Thanks a lot.